सर जी, नई बस्ती में जिस तरह से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और काम भी शुरू हो चुका है। लगभग 14 दुकानें जिनको डिसमेंटल के नोटिस लगा दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे जितने भी विधायक हैं सब रोड पर आकर प्रदर्शन करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? अरे भाई, गडकरी के बाहर लगाओ ना धरना। यहाँ करके क्या करोगे? ये आप ही की स्कीम है फ्लाईओवर की। दुकानें आप तोड़ी जा रहे हैं तो आप ही की सरकार, चित्त भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? अब स्टेट का दर्जा भी जम्मू कश्मीर में आपने छीन लिया है और पिछले 6 वर्षों से आप कह रहे हैं कि जल्दी दे देंगे, जल्दी दे दिया जाएगा। ये जल्दी की डेफिनेशन क्या है आपकी? ये समझ नहीं आ रहा है कि 6 सालों में अभी तक आपका जल्दी नहीं आया है कि स्मार्ट मीटर पहले ही आप लगाना शुरू हो गए, बिजली कहीं है ही नहीं। अब मैं चीफ इंजीनियर के पास हूँ, मैं बता रहा था कि बल्ब जब जलता है तो ये पता ही नहीं लगता है कि ये जल रहा है या ऑफ है या ऑन है। दिया जला के देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है या ऑफ है। ये हालत हो गई है बिजली की। और आप क्या चाहते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो नकली शराब है, अगर इसको भी बंद कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। असेंबली लगी हुई है, बजट सत्र चल रहा है और जम्मू कश्मीर की सियासत भी गर्म है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो इस वक्त असेंबली में अपने अपने मुद्दे रख रही हैं। मेरे साथ हर्षदेव हैं, पूर्व मंत्री रहे। हर्षदेव जी, सियासत पर चर्चा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में हम तमाम वो चीजें, 200 यूनिट बिजली, साल के 12 सिलेंडर और तमाम वो चीजें जो कही थी, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो चीजें अगर आपने कही थी सबको मिलनी चाहिए, फिर एएवाई क्यों? आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सबको होना चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार जो है वो यहाँ की सरकार भी है और दिल्ली की सरकार भी है। आपको मालूम होगा शायद कि केंद्र ने इस साल का बजट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 6,500 करोड़ रुपया घटा दिया है। होना यह चाहिए था कि 10% हर साल बढ़ता है एक पॉलिसी के तहत। ये एक प्रेसिडेंट बना हुआ है कि जो एक साल में बजट होगा, अगले साल में 10% एनहेंसमेंट उनको देनी होती है, लेकिन उन्होंने बढ़ाने के बजाय घटा दिया। और इसका असर ये हुआ कि रियासती जो यूटी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर आपने उसकी फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में, फंड्स डिस्बर्समेंट में कटौती कर दी है। ये भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि कोई भी सरकार हो, उसको जो कमिटमेंट करनी है उसको पूरा करना चाहिए और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए दोनों हैं, केंद्र सरकार भी है और जम्मू कश्मीर की भी सरकार है कि जिस तरीके से लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। उनके साथ वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। अब स्टेट का दर्जा भी जम्मू कश्मीर में आपने छीन लिया है और पिछले 6 वर्षों से आप कह रहे हैं कि जल्दी दे देंगे, जल्दी दे दिया जाएगा। ये जल्दी की डेफिनेशन क्या है आपकी? ये समझ नहीं आ रहा है कि 6 सालों में अभी तक आपका जल्दी नहीं आया है और इसकी वजह से भी रियासत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर्षदेव जी, आप क्या चाहते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो नकली शराब है, अगर इसको भी बंद कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं शराब से। ये कहते हैं कि ये एक्साइज से हमें रेवेन्यू सरकार को मिलता है और बाकी स्टेट्स में भी ये चल रहा है। यहां नहीं कोई खरीदेगा तो बाहर से ले आएगा, पीने वाला तो छोड़ेगा नहीं और रेवेन्यू भी सरकार का जाएगा। लेट्स बी रियलिस्टिक। और अगर आपको ये चलाना है तो जो शराब नकली यहां बिक रही है और जो मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं और जो सारे ठेकेदार आपने यहां बाहर से लाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दौर में इन ठेकेदारों को यहां लाया गया था। यहां के लोगों का जो कारोबार था वो भी उनसे छीन लिया गया। यहां के मुलाजिम जो लगाते थे यहां के लोग, वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहां कोई शराबबंदी नहीं करेगा। ये
पॉपर स्टेट है, यहाँ इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ये रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं। तो इसलिए आप ये सुनिश्चित अगर कर दें कि रेट इसके ठीक रखें, मनमाने दाम वसूले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, लोग शर्म करते हैं कि ज्यादा रेट लगा तो शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी। और इसी का फायदा उठाते हुए जो शराब के ठेकेदार बने हुए हैं यहाँ पर, वो नकली शराब भी बेच रहे हैं और मनमाने पैसे भी वसूल रहे हैं। अशरफ जी, नई बस्ती में जिस तरह से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और काम भी शुरू हो चुका है, लगभग 14 दुकानें जिनको डिसमेंटल के नोटिस लगा दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे जितने भी विधायक हैं सब रोड पर आकर प्रदर्शन करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? अरे भाई, गडकरी के बाहर लगाओ ना धरना, यहाँ करके क्या करोगे? ये आप ही की स्कीम है फ्लाईओवर की, दुकानें आप तोड़ी जा रहे हैं तो आप ही की सरकार, चित्त भी तुम्हारी और पाट भी तुम्हारी, लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर काम करना है तो दिल्ली में जाकर धरना लगाओ कि ये दुकानें हमारी बचाओ। लोगों को हमेशा आप ये समझते हैं कि ये कोई नॉविस है, इतने नॉविस, इतने आप कोई मूर्ख समझते हैं लोगों को क्या, कि इधर भी आप और इधर भी आप? जाइए दिल्ली में धरना लगाइए और गडकरी साहब को कहिए कि ये सड़क जो है ये ऊपर से फ्लाईओवर का थोड़ा सा डायरेक्शन आगे पीछे करके और लोगों के राय के मुताबिक जो है वहां पे कनेक्टिविटी के साधन दीजिए। अब कितनी देर से मैं ये कहूंगा, ये तमाशा जो आप कर रहे हैं, ये कितनी देर से ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का कि टोल प्लाजा जो है उसका रेट कम होना चाहिए। आपने क्या किया उसके बारे में? आपने जगह जगह टोल लगाए और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर कानूनी टोल है। क्यों नहीं बोलते आप? जब गडकरी साहब आते हैं तो वहां धरना दीजिए ना। बड़ी बारी आए वोट मांगने के लिए, अभी भी आए थे, वो पार्लियामेंट की इलेक्शन में आए, असेंबली की इलेक्शन में यहाँ आए हुए थे। उनको आते ही हाथ डलवाना शुरू कर देते हो, आप उनकी जय जयकार करते हो। वहां एक धरना लगाओ कि टोल बनाए हुए हैं आपने इतने, और लोगों की दुकानें भी उसके बाद तोड़ रहे हैं और सुनवाई कोई नहीं हो रही है। नई बस्ती के मुद्दे पर जो है ये तो उमर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? यानी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, जब सरकार नहीं थी तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है कंट्रोल में था, तो क्या लग रहा है कि एलजी साहब ये कर सकते थे लेकिन किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? एलजी के बाहर लगाओ धरना। ये आज का थोड़ा है प्रोजेक्ट, ये बीजेपी के दौर में ही बना था और अभी भी नेशनल हाईवे का काम गडकरी साहब के, आप ही की सरकार के पास है। तो ये जैसे मैंने कहा, दीज आर टेंट्रम्स, मेलोड्रामास, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लोगों को भी चाहिए कि समझना होगा, और ऐसे जो है डुप्लीशियस कैरेक्टर्स हैं जो, उनको समझने की कोशिश करिए। अच्छी नुमाइंदगी लाइए जम्मू के अंदर। मैं कहता हूं जब तक अच्छी नुमाइंदगी नहीं आएगी जम्मू का कुछ नहीं बन सकता है। आप आज आके दोष किसी के सर मर देते हो। जिम्मेदारी हमारे नेताओं की होती है। नेता क्यों नहीं एक्ट करते? नेता क्यों नहीं बात को समझते? ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है और लोगों को चाहिए अच्छी लीडरशिप जम्मू में आगे लाएं ताकि उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके मुतालबे, उनका समाधान हो सके। आखिरी सवाल रहेगा, आज पीडीडी के चीफ इंजीनियर से भी आप मिले हैं, एक मुद्दा बना हुआ है जानीपुर में, बहुत सारा जो है बवाल हुआ बिजली के बिल को लेकर और कुछ महिलाएं जो है वहां पर बेहोश भी हुई। हर्षदेव जी, आप किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू, और वह कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो बिल्कुल नीडी हैं, उनके पास बहुत मुश्किल से गुजर बसरा उनका हो रहा है, लेकिन लाखों के बिल हैं। इस चीज को किस तरह से हल किया जाता है? देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर पहले ही आप लगाना शुरू हो गए, बिजली कहीं है ही नहीं। अब मैं चीफ इंजीनियर के पास हूँ, मैं बता रहा था कि बल्ब जब जलता है तो ये पता ही नहीं लगता है कि ये जल रहा है या ऑफ है या ऑन है। दिया जला के देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है या ऑफ है। ये हालत हो गई है बिजली की, और उसके ऊपर आप स्मार्ट मीटर लगाना शुरू हो गए हैं। क्यों? लोगों की जेबों के ऊपर डाका डालने पे तुली हुई हैं ये सरकारें। अब चीफ इंजीनियर ने भी क्या करना है इसमें?
उनसे तो मैंने बात की कि कुछ एक ट्रांसफार्मर मुझे चाहिए थे, जिसके ऊपर चर्चा हुई और वो ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पे ये बगसूम है, परेड में, कैरी में, बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं जिनकी हमने एक डिमांड की है। तो वो ट्रांसफार्मर जो है, पावर ग्रिड को भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि वहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएं, ताकि लोगों से ये पैसा वसूला जा रहा है और लाइट उनके यहाँ है ही नहीं। पहले बिजली तो मुकम्मल कीजिए, उसके बाद लगाइए स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर पहले ही शुरू हो गए और बिजली है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली के कनेक्शन ही अभी नहीं मिल पाए हैं, जहां इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिए ही नहीं गए हैं। तो ये कौन सी सदी में हम रह रहे हैं? आज़ादी हिंदुस्तान की जब हम मनाते हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे थे और बिजली कहीं है नहीं, बुनियादी सुविधाएं कहीं है ही नहीं। आज़ादी के 78 साल बाद भी लोगों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और वहां डंका बजाया है विश्व गुरु बनने का। क्या तमाशा है? लोगों को भी समझना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा और अपना अधिकार कैसे मिल सकता है इस बात को अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी हमारा कुछ बन सकता है। चलिए, शुक्रिया हर्षदेव जी। तो देखिए, हर्षदेव जी से बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर। इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, असेंबली भी लगी हुई है और तमाम सवाल हमने इनसे पूछे और नई बस्ती के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा ये आपने भी सुना। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक वनाज के साथ जय।